चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 6। खिड़की से आती सूरज की किरण नैना के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंख खुल गई। वो बेड पर अलसाई हुई सी उठकर बैठ गई। आज कैप्टन राजवीर के घर में उसका पहला दिन था। थोड़ी देर में तैयार होकर वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मिस्टर शेखावत बस डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र नैना पर गई और वो बोले, अरे नैना बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ नाश्ता कर लो आकर। नैना ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया और नाश्ता करने बैठ गई। घर की मेड शीला ऑलरेडी टेबल पर नाश्ता रख चुकी थी। नैना की नज़रें बार बार इधर उधर जा रही थीं, जिसे देखकर मिस्टर शेखावत बोले, बेटा आप नाश्ता करना शुरू करो, बाकी सब आ जाएंगे। ये कहते हुए उनकी आवाज़ में एक उदासी थी जो नैना ने पढ़ ली थी। फिर भी नैना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। तभी वहाँ मेघा आई और एक प्लेट में नाश्ता निकालकर ले जाने लगी, जिसे देखकर उसके पिता बोले, ये क्या अयान के लिए ले जा रही हो? मेघा ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। शेखावत साहब का चेहरा उतर गया। उनको इस तरह दुखी देखकर नैना बोली, आप सबसे तो मैं मिल ली, पर अयान, उससे अभी तक मिलने का मौका नहीं मिल पाया। कहाँ है वो? नैना की बात सुनकर मिस्टर शेखावत बोले, तुम क्या बेटा, उससे तो मैं भी इतने दिनों से नहीं मिल पाया। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे नैना ने देख लिया और बहुत अपनेपन से कहा, क्या बात है अंकल, आप इतने परेशान क्यों हैं? इतने दिनों से खुद को संभाल रहे मिस्टर शेखावत आज खुद को रोक नहीं पाए और रोते हुए बोले, अयान को राज के जाने का सदमा लगा है और इस वजह से उसने सबसे बोलना बात करना बंद कर दिया है। ये सुनकर नैना को मन ही मन बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, राज? ये देखकर मिस्टर शेखावत बोले, मेरा बड़ा बेटा कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत, जो इंडियन आर्मी में था। उन्होंने नैना को राज के बारे में वो सब बताया जो वो जानते थे कि कैसे उनके बेटे को गद्दार घोषित कर दिया गया। उन्होंने नैना को अयान की हालत के बारे में भी बताया और ये भी कि राज के बारे में पता चलने के बाद कैसे उसने सबसे बात करना बंद कर दिया है। नैना को ये सब जानकर बहुत तकलीफ हुई और उसने मन ही मन कहा, आपका बेटा गद्दार नहीं है, ये बात मैं साबित करके रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। नैना ने मिस्टर शेखावत को ढांढस बंधाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा अंकल, आप हिम्मत मत हारिए। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। वहीं अयान के कमरे में मेघा उसे नाश्ता करने के लिए कह रही थी, पर वो उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बस चुपचाप बैठा हुआ था। इतने दिनों से उसे इस तरह से देखकर मेघा के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में रोते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो अयान? हम सब पहले से ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम इस तरह से कर रहे हो। क्या चाहते हो? बोलो अयान। अयान ने मेघा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो वहाँ से रोते हुए जाने लगी। तभी उसके कानों में अयान की आवाज़ पड़ी, क्या भैया सच में गद्दार थे? अयान की बात सुनकर मेघा हैरानी से उसकी तरफ पलटी और भागते हुए उसके पास आकर बोली, नहीं अयान, भैया गद्दार नहीं थे, वो तो एक सच्चे देशभक्त थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भैया कोई गलत काम कर सकते हैं? मेघा की बात सुनकर अयान बोला, नहीं, मेरे भैया कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। अयान की बात सुनकर मेघा के चेहरे पर एक सुकून आया, पर तभी अयान फिर बोला, पर क्या बाकी सब लोग इस बात को मानेंगे? वो तो मेरे भैया को ट्रेटर ही कहेंगे ना, उनसे नफरत करेंगे। मेघा को अयान की बातों और आंखों में उसके मन में आए तूफान का एहसास हुआ, जिससे वो सहम गई और वो उसे गले लगाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा अयान, तुम परेशान मत हो। और अगर हुआ तो? अयान ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। मेघा ने उसे और कसकर गले लगा लिया, मानो उसके सारे डर को अपने अंदर समा लेना चाहती हो। दूसरी तरफ नैना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी।
कि वो कैसे राजवीर के परिवार की मदद करे। रात हो गई थी और सभी लोग डिनर के लिए नीचे आ गए थे। मेघा बहुत चुप थी, जिसे देखकर मिसेस शेखावत बोली, क्या हुआ मेघा, इतनी चुप चुप सी क्यों हो, कोई बात है क्या? मेघा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मम्मा पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। मेघा की बात सुनकर मिस्टर शेखावत ने उसे अपनी बात कहने को कहा। तभी मेघा बोली, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेघा की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। कुछ पल सब उसे देखते रह गए। तभी मिस्टर शेखावत बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मेघा, जानती हो तुम क्या कह रही हो? उनकी बात सुनकर मेघा बोली, हाँ पापा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, कॉलेज खत्म होते ही मैं सीडीएस का एग्ज़ाम दूंगी। खबरदार मेघा, जो दोबारा ये बात दोहराई तो। भूल गई राज के साथ क्या हुआ था वहाँ, और तू उसी जगह पर जाना चाहती है? मिस्टर शेखावत ने कहा, जिसे सुनकर मेघा बोली, कुछ नहीं भूली हूँ मैं, और ना ही कभी भूल सकती हूँ। इसलिए आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, ताकि वहाँ रहकर अपने भाई के गुनहगारों का पता लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँ। मेघा की बातें सुनकर नैना को उसमें अपनी ही परछाई नजर आई कि कैसे उसका भी आर्मी ज्वाइन करने का मकसद उसके भाई को इंसाफ दिलाना था। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। तभी मिस्टर शेखावत की सख्त आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर आई, जो मेघा पर गुस्सा करते हुए बोले, बस करो मेघा, बहुत बोल चुकी तुम। तेरा भाई हमें छोड़कर जा चुका है, तो क्यों हमें बेऔलाद करना चाहती है? हमारे बारे में ना सही, कम से कम अयान के बारे में तो सोचो। पर पापा पर इससे पहले कि मेघा अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर शेखावत बोले, बस मेघा, आज के बाद अगर तूने ऐसी बात की तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। एक औलाद खो चुका हूँ, अब और एक और को खोने की ताकत नहीं है मुझ में। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। मेघा भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नैना मेघा के पास गई, जो अपने कमरे में राजवीर की तस्वीर को पकड़कर रो रही थी। नैना उससे बात करना चाहती थी, पर उसे उस वक्त मेघा को अपने भाई की यादों के साथ रहने देना ज़्यादा ठीक लगा, और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। नैना जब अपने कमरे में वापस जा रही थी, तब उसने अयान को अपने कमरे में बैठे देखा, और कुछ सोचकर वो रूम में आ गई और उसके पास आकर बैठ गई। अयान वैसे ही बैठा रहा। तभी नैना उससे बोली, हाय अयान, मैं नैना। मैं कल से यहाँ आई हुई हूँ, पर तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अयान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। तभी नैना अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारे भैया के फ्रेंड कैप्टन अभिमन्यु की रिलेटिव हूँ, और यहाँ दिल्ली कुछ काम से आई हुई हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ रहने के लिए कहा। अयान बस नैना की बातें सुन रहा था, पर कुछ कह नहीं रहा था। नैना ने उससे काफ़ी देर इधर उधर की बातें करी, पर जब अयान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो वहाँ से चली गई। नैना को राजवीर के घर आए अब लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, और वो वहाँ मिस्टर एंड मिसेस शेखावत से काफ़ी घुल मिल गई थी, पर मेघा और अयान से अभी भी दूरी थी। वो अयान से दोस्ती करने की, उससे बातें करने की, उसे हंसाने की कोशिश करती रहती थी। अयान कुछ नहीं कहता था, पर नैना फिर भी कोशिश करती रहती थी, हर दिन हर पल। एक दिन मेघा बालकनी में खड़ी थी। नैना चुपचाप उसके पास आई और उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। नैना ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अपने भैया से बहुत प्यार करती हो ना? मेघा ने उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा से आसमान को देखते हुए बोली, हाँ। नैना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसके साथ जबान पर कुछ शब्द। तुम्हारे भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे, तुम हो ही इतनी प्यारी। मेघा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर नैना बोली, अपने और अपने भैया के बारे में कुछ बताओ ना। वो बहुत प्यार करते थे मुझसे और अयान से। वो हमेशा चाहते थे कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, मेहनत करूं और जीतूं। पर देखिए ना, जो ये सब चाहते थे वही अब मौजूद नहीं है। राजवीर के बारे में बताते बताते मेघा की आंखें भर आईं। नैना की आंखों में भी नमी आ गई, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, वो नहीं मौजूद हैं, पर उनके सपने तो अभी भी मौजूद हैं ना।
तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें सबके बीच जिंदा रखने के लिए उनके सपनों का जिंदा रहना ज़रूरी है? मेघा हैरानी से नैना की तरफ देखने लगी और फिर कुछ पल रुककर बोली, मेरे भैया जिंदा हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते और उन्हें ही ढूंढने के लिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर पापा नहीं समझते। नैना ने मेघा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम ये मानती हो कि वो जिंदा हैं, तब भी तुम्हें उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहिए, ताकि जब वो वापस आए तो तुम गर्व से उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सको कि भैया मैंने कर दिखाया। और रही बात आर्मी में जाने की, तो सीडीएस का एग्ज़ाम तुम ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाओगी, तो तुम तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? बिना पढ़े तो वो एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो पाएगा और क्या पता तब तक अंकल भी मान जाएं। मेघा नैना की बातों के बारे में सोचने लगी और फिर उसने नैना को गले लगा लिया। नैना ने उसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से जाने लगी। तभी मेघा बोली, दीदी। एक पल को नैना चौंक गई। तभी मेघा ने उसके पास आकर कहा, क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? नैना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। मेघा ने जो वादा किया था उसने अगले ही दिन से उसे निभाना शुरू कर दिया। मेघा में आए इस बदलाव को देखकर मिस्टर और मिसेस शेखावत को भी सुकून मिला था। नैना भी बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। अब उसे चिंता थी तो बस अयान की। नैना ने मिस्टर शेखावत से कहा कि उसकी मासी यूएस में एलए में रहती हैं और उनकी जान पहचान में एक डॉक्टर हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो एक बार उन्हें भी अयान की रिपोर्ट दिखाना चाहती है। नैना के कहने पर मिस्टर शेखावत ने उसे अयान की रिपोर्ट्स दे दी। नैना ने रात में डॉक्टर फर्नांडिस के साथ एक ऑनलाइन वीडियो कॉल करी और साथ ही अयान की रिपोर्ट्स मेल करी। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने जो नैना को बताया उसे सुनकर वो हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि अयान की रिपोर्ट्स के हिसाब से अब वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक है, बस वो हिम्मत नहीं कर रहा है। नैना ने डॉक्टर को अयान की मेंटल स्टेट के बारे में भी बताया कि कैसे राजवीर के साथ हुए हादसे से उस पर कितना असर पड़ा है। डॉक्टर ने उससे कहा कि जब तक अयान खुद नहीं चाहेगा तब तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सब कुछ उसके खुद के हाथों में है। कॉल ख़त्म होने के बाद वो सोच में पड़ गई। उस दिन के बाद से वो लगातार कोशिश करती रहती थी अयान से बात करने की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। नैना को आए हुए अब लगभग 1 महीना हो चुका था। वो उस घर में पूरी तरह से रम गई थी। आज नैना नाश्ते के बाद अयान के कमरे में गई और उसे बाहर ले आई। उसने सबसे कहा कि वो अयान को बाहर गार्डन में ले जा रही है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा है। नैना अयान के साथ बाहर थी कि तभी घर में आर्मी से कुछ लोग आए। वो लोग कैप्टन राजवीर का सामान लेकर आए थे। इतने दिनों से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के चलते सामान आज दिल्ली हेडक्वार्टर से रिलीज़ हो पाया था। वो लोग सामान रखकर चले गए। राजवीर का सामान देखकर सबकी आंखें भर आईं। सभी उनका सामान अपने हाथों में लेकर उसे सहला रहे थे। तभी मेघा की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें राज और नैना फ्रेशर्स बॉल में साथ खड़े थे। नैना को राजवीर के साथ खड़ा देखकर सब चौंक गए। उधर गार्डन में नैना ने अयान से बात करना शुरू करी। तभी बाकी सब बाहर आ गए और दूर खड़े होकर नैना और अयान को देखने लगे। नैना ने बोलना शुरू करा, अयान, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कितने बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। वो हमेशा सच के लिए लड़ते थे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पर वो सच का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। अयान बेजान सा बैठा नैना की बातें सुन रहा था। तभी नैना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन तुम्हारे भैया के पीछे कुछ बुरे लोग पड़ गए। वो उन्हें मारना चाहते थे। उन लोगों ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। पर फिर एक दिन वो कामयाब हो गए। उन्होंने तुम्हारे भैया को पकड़ लिया और बहुत तंग किया, पर वो वहाँ से भाग निकले। तुम्हारे भैया भागते जा रहे थे और वो लोग उनके पीछे भाग रहे थे। वो चारों तरफ मदद के लिए देख रहे थे कि कोई तो उनकी मदद कर दे, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बस भागते जा रहे थे कि तभी वो गिर पड़े। अचानक अयान उठकर खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाया, मैं आ गया भैया। अयान को यूं अपने पैरों पर खड़ा देखकर सब चौंक गए।
नैना को राजवीर के साथ तस्वीर में देखने के बाद क्या होगा सबका रिएक्शन? क्या नैना सबको अपनी सच्चाई बता देगी? क्या सब उस पर यकीन करेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।